बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी देसी चिकन और टिंडों की रेसिपी। तो चलें जी, जिस जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, यहाँ पे मैंने 2 किलो देसी चिकन लिया है, 1 किलो टिंडे हैं। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं और इस तरह कर ले, थोड़े से बड़े ही इसमें जाएंगे। और 4 इनके मैंने पीस कर लिए थे। उसके बाद जी अदरक लहसुन की ज़रूरत होगी। फिर उसके बाद हमें अगर बड़े साइज़ के प्याज हैं तो 2 ले लें, अगर छोटे हैं तो 3-4 ले लें, और 3 टमाटर और 4-5 सब्ज़ मिर्चें। इन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। मसाले वगैरह मैं आगे आपको बताती हूँ किन किन की चीज़ों की हमें मसालों की ज़रूरत होगी। फिर उसके बाद मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। टाइम की कमी के लिए आप इसको वैसे भी कढ़ाई में भी बना सकते हैं, मगर ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो बहरहाल इसमें डालेंगे जी अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद जी इसमें टमाटर डाल देंगे कट करके। छिलके मैंने इनके रिमूव कर दिए थे। शोरबे में फिर आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। और टमाटर प्याज भी कट करके डाल दें। छोटी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, जो मेरे से ना मसाले ऐड करने वक्त वो वीडियो स्किप हो गई है, तो मैंने सारे लिख दिए हैं, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उसके बाद जी हमने 1 गिलास मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया था और इसे 15 मिनट के लिए मैंने इसे प्रेशर कुकर लगाया था। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितने पानी की ज़रूरत है और कितना टाइम लगाएगा चूल्हा। तो यहाँ पे बस ये मैंने इसे प्रेशर कुकर लगा दिया था, 15 मिनट में ये डन हो गया था, गल गया था। और 80% ही हमने इसको कुक करना है, क्योंकि उसके बाद हमने इसे टिंडों के साथ भी पकाना है। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल लिया है, या 1 कप ले लें, या हस्बे ज़ौत ले लें, जितना भी आप लाइक करते हैं, घी में बना लें। फिर इसके बाद अंडे बोल रही हूँ, इसमें मैं डालूँगी ये टिंडे। टिंडे डाल के आपने फ्राई कर लेने हैं। सबसे पहले आपने टिंडों को फ्राई करना है। इससे क्या है कि बहुत मज़े के और अच्छे बनते हैं। इसी रेसिपी से आप मटन बीफ भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं। ये देसी चिकन है, दूसरे चिकन के साथ भी आप बना सकते हैं, सेम टू सेम। तो जिसी ऑयल में हमने जो टिंडे फ्राई किए हैं, उसी ऑयल में हमने इसके चिकन डाल देंगे और अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। और साथ ही हमने इसकी भुनाई करते हुए ना साथ ही टिंडे भी डाल देने हैं, क्योंकि उनका जो टेस्ट है ना, टिंडों के अंदर भी मसाले का आ जाए। तो इन दोनों को हम अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स कर लेंगे, 8-10 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो इसलिए मैंने फिर स्पीड तेज़ कर दी थी। और साथ ही सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, क्योंकि शोरबे में इसका एक बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छी तरह भुनाई कर लें। फिर आपको जितने शोरबे की ज़रूरत है उसी हिसाब से पानी लगा दें। टिंडे जो हैं वो 20 मिनट में बिल्कुल स्लो आंच पे आप रख दें, 20-25 मिनट में बिल्कुल डन हो जाएंगे, गल जाएंगे, बिल्कुल टेंडर हो जाएंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, टिंडे जो है ना वो माशाल्लाह बिल्कुल गल गए थे। देख लें, गल चुके हैं। और चिकन भी हमारा बिल्कुल गल गया है। शोरबा अपने हिसाब से रख लीजिएगा, जितनी आपको ज़रूरत है। तो उसके बाद इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून के करीब होममेड गरम मसाला डालेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे इसे। मिक्स करके आपने बिल्कुल स्लो आंच पे ना दम पर इन्हें 5 मिनट के लिए मज़ीद रख देना है। तो इससे क्या होता है ना, जो सालन का अरोमा होता है ना, वो सारा आ जाता है खाने में, तो बहुत मज़े का बनता है। बस यहाँ पे डिश आउट कर दिया था, लाइट ने बहुत ज़्यादा तंग किया। तो बस ये है फाइनल लुक। ज़रूर बनाइएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।